इसके 8वें अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। सूत्र क्रमांक 1 से 13 तक की चर्चा हमने पूर्व की कक्षाओं में की है, जहां पर बंध के हेतु, बंध क्या है, वह कितने प्रकार का है और उसमें जो प्रथम प्रकृति बंध है उस प्रकृति बंध के कितने भेद होते हैं, कौन कौन सी 8 कर्म की प्रकृतियां हैं और इन 8 कर्म प्रकृतियों के कितने उत्तर भेद हैं, है ना, जो कि भेद रूप होकर 148 हो जाती है। तो इस प्रकार उन कर्म प्रकृतियों के नाम और उनके कार्य, है ना, और बंध के विषय में, है ना, चर्चा हमने इन 1 से लेकर 13 सूत्रों तक के विषय में की है। आज की कक्षा में हम सूत्र क्रमांक 1 से 13 तक का विषय वस्तु को पुनः दोहराएंगे, सूत्र पाठ और उसके सामान्य अर्थ को देखेंगे, जानेंगे। आइए चलते हैं हम, है ना, सूत्रों की तरफ। 8वां अध्याय। देखिए स्क्रीन पर, है ना, सूत्र क्रमांक 1। आश्रव तत्व तक की चर्चा 6ठे और 7वें अध्याय में की, है ना, आश्रव तत्व की चर्चा। अब 8वें अध्याय में यहाँ बंध तत्व की चर्चा आचार्य देव करते हैं, है ना। जीव का रागत द्वेषादि भावों में रुक जाना अथवा मोह रागत द्वेषादि भावों के निमित्त से, है ना, आत्मा के साथ पौद्गलिक कर्मों का एक क्षेत्रावगाह रूप से संबंध स्थापित करना, इसी का नाम बंध कहा है। जब तक ये बंध की अवस्था इस जीव के है ना, तब तक ये जीव जो है वह मुक्त अवस्था की प्राप्ति नहीं करता है, अथवा जब तक बंध के कारण इसके विद्यमान है तब तक बंध भी नियम से होता रहता है। और जब उन कारणों का निराकरण यह जीव अपने पुरुषार्थ से करता है तो वह बंध भी नष्ट हो जाता है और यह जीव पर्याय में मुक्ति दशा की प्राप्ति करता है। तो क्या वे हैं वे बंध के हेतु जिससे कर्म बंध होता है? 5 हेतु यहाँ बताए गए हैं प्रथम सूत्र में। आइए हम सूत्र पाठ करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। प्रथम सूत्र, सूत्र पाठ। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय युगा बंध हेतवः। ठीक है, देखिए सूत्रार्थ क्या है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के हेतु हैं। बंध के कारण क्या है? सबसे प्रथम मिथ्या दर्शन बंध का कारण है, फिर अविरति, है ना, फिर प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्या दर्शन का अर्थ यही है ना, अतत्व का श्रद्धान, आत्मा का यथार्थ श्रद्धान नहीं होना, सब तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं होना, देव शास्त्र गुरु की यथार्थ प्रीति नहीं होना, और जो सच्चा मार्ग नहीं है, कुमार्ग है, उसकी श्रद्धा होना। जो आत्मा नहीं है ना, पर है, स्व को छोड़ के जितने पर है उनमें मैं हूँ, ये मैं हूँ, इस प्रकार की, है ना, श्रद्धा, इसी का नाम मिथ्या श्रद्धा है। और इसी के निमित्त से और अन्य प्रकार की मिथ्या श्रद्धा इस जीव को होती है। तो ये जो मिथ्या श्रद्धान है इसको 2 भागों में बांट दिया गया। मिथ्या दर्शन को ग्रहित और अग्रहित, है ना। अनादिकाल से शरीर में एकत्र पने का भाव जो इस जीव के है वह अग्रहित स्वाभाविक, और परोपदेश पूर्वक होने वाला जो ये है ना ग्रहित मिथ्या तत्व है। इसके फिर 5 भाग कर दिए। एकांत, विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान, जो कि इस मिथ्या दर्शन के ही, है ना, नाना प्रकार के रूप बन जाते हैं। एकांतवादी होना, एक पक्ष को स्वीकार करना, यद्यपि वस्तु अनेकांतवादी है फिर भी उल्टा मानना वस्तु स्वरूप को, है ना, अथवा निर्णय नहीं होना, संशय की स्थिति बने रहना। ठीक है, सभी भगवान एक ही है, रागी वितरागी सब एक ही है, इस प्रकार का बेना एक प्रकार का, है ना, और तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होना, अज्ञान रूप, इस प्रकार से, है ना, ये जो है मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन ही मूल जो है वह बंध का कारण है कि इस मिथ्या दर्शन रूपी कारण जब तक विद्यमान है तब तक इसके बंध की परंपरा जीव के बनी रहती है। और जब ये मिथ्या दर्शन का कारण दूर हो जाता है तो कालांतर में निश्चित रूप से बंध संतति का नाश होता है और जीव मुक्त होता ही होता है। ठीक है ना। फिर देखिए क्या क्या दिया है, अविरति, है ना। तो 12 प्रकार की अविरति कही है। 5 इंद्री और एक मन, इनके विषयों में प्रवृत्ति होना, है ना, और 6 काय के जीवों की हिंसा से विरति न होना, इसी का नाम है अविरति। ठीक है, और अविरति जब तक विद्यमान है तब तक जीव के व्रत नहीं होता, अनुव्रत और महाव्रत की अवस्था नहीं आती है। ये अविरति है ना, ये भी बंध का कारण है। प्रमाद, ठीक है, कषाय पूर्वक होने वाली जीव की अवस्था विशेष, है ना, जहाँ धर्मादि कार्यों में, है ना, अनुत्साह होना, है ना, और आदि, ये प्रमाद है। सब 15 प्रकार का प्रमाद कहा है।
तो ये प्रमाद है ना, छठे गुण स्थान तक ये प्रमत्त अवस्था इस जीव की रहती है, ये बंध का हेतु होती है, और उसके आगे फिर अप्रमत्त हो जाता है। कषाय है ना, आत्मा को कसने वाली परिणति, जो परिणतियां हैं है ना, जो भाव ऐसे हैं, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, ये सब कषाय हैं है ना, इनके 25 भेद कह दिए। ठीक है, 25 कषाय से सब अवगत ही हैं। अनंत अनुबंधी अप्रत्यय खाना वर्ण, प्रत्यय खाना वर्ण और संज्वलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ 16 हो गया ये है ना, और फिर 9 कषाय और योग। ठीक है, तो मन वचन काय के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, जो कि प्रकृति और प्रदेश बंध का कारण होता है, इस प्रकार से ये योग है ना, ये सब जो है ये बंध के कारण कहे गए। ठीक है, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ना। तो ये क्रम जो दिया है, इस क्रम का भी महत्व है। जिसके मिथ्या दर्शन है तो उसके आगे के चारों भी नियम से होंगे ही होंगे। ठीक है ना, जिसके अविरति है ना, तो मिथ्या दर्शन नहीं है, चला गया तो अविरति, प्रमाद, कषाय, योग ये बंध के हेतु हो जाएंगे। फिर अविरति भी गया तो प्रमाद, कषाय, योग, फिर प्रमाद भी गया तो कषाय, योग, कषाय चला गया, अंत में योग जाएगा। तो जाने का क्रम इनका है ना, इसी क्रम से सर्वप्रथम मिथ्या दर्शन, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय और फिर योग का अभाव होता है। इसलिए बंध के हेतु में इनकी चर्चा इस क्रम से की गई है। ठीक है ना, ये गुणस्थानों की बड़े पट्टी से हम देख सकते हैं किस गुणस्थान में कौन सा बंध का कारण हेतु जो है वह होता है। ठीक है ना, मिथ्यात्व में पांचों ही ये हेतु रहते हैं। ठीक है, फिर चौथे गुण स्थान, फिर ये ठीक है ना, अविरति जो है ये मिथ्यात्व और अविरति, मिथ्यात्व नहीं होने पर जो अन्य कारण है वे दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान तक, उसके बाद फिर प्रमाद, फिर कषाय और फिर योग, अंत में जो है वह योग है। जहां जहां तक भी अन्य कारण दिए वहां तक तो पांचों ही कारण हैं। ठीक है ना, फिर एक एक कारण जाता गया, लेकिन तो अन्य कारण बंध के हेतु रूप में वहां होते हैं, और अंत में है ना कषाय का भी अभाव 10वें गुण स्थान में हो जाने पर फिर 13वें गुण स्थान तक योग की वहां स्थिति रहती है, और उसके बाद में फिर अयोग केवली की अवस्था और सिद्ध अवस्था होती है। तो वहां किसी प्रकार का आश्रय बंध होता नहीं है। वैसे भी कषाय के बाद होने वाला जो सिर्फ योग के निमित्त से होने वाला है वह बंध भी न के बराबर ही है, वह आश्रय भी ईजापत आश्रय कहा है, और उससे होने वाला बंध भी एक समय वर्ती है, वो अबंध ही है एक प्रकार से ना। तो सिर्फ प्रकृति प्रदेश बंध है, यहाँ अनुभाग और स्थिति बंध होता नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अवस्था इस जीव के होती है, बंध के कारण है। बंध के कारणों का अभाव होने पर है ना, तो स्वतः ही मुख्य तो कषाय तक होने वाली जो अवस्थाएं हैं, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये मुख्य संसार के हेतुभूत कारण है ना। बंध के इनका अभाव होने पर जीव निर्बंध अवस्था की प्राप्ति करता ही करता है। ये बंध क्या है, इस संबंध में देखिए सूत्र क्रमांक 2 बताया बंध क्या है। सूत्र पाठ, स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान उत्कला ना दत्ते स बंधः। परिभाषा दे दी पूरी है ना, स कषायत्वात् जीव, कषाय सहित होने से ये जीव कर्मणो योग्यान, कर्म के योग्य पुद्गलों का जो ग्रहण करता है उसका नाम बंध है। ठीक है, कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। ठीक है, तो बंध किसे होता है, कषाय सहित जीव को होता है। जीव को होता है, पुद्गल को नहीं होता है ना। यहाँ क्योंकि ऐसे परिणाम विशेष जीव के होते हैं, तो यहाँ जीव के होने वाले बंध की चर्चा हो रही है। ठीक है, सकषायत्वात्, कषाय सहित होने से, क्योंकि जो निष्कषाय जीव है वह बंध नहीं करता है, उसको बंध नहीं है। ठीक है ना, योग के निमित्त से होने वाला, मात्र योग के निमित्त से होने वाला बंध, वो बंध यहाँ चर्चा नहीं है, उसके संसार का हेतु नहीं है ना। तो वो कषाय सहित होने से जीव बंध करता है। किसका बंध करता है, कि उन पुद्गलों का बंध करता है जो कर्म के योग्य परिणमन करने की योग्यता रखते हैं, और इन जीव के परिणामों का निमित्त पाकर उसके साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थापित हो जाते हुए और एक निश्चित काल तक उसके साथ बने रहते हैं। ठीक है, ये बंध की अवस्था है। यद्यपि दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, जीव के भाव जीव में है, पुद्गल का परिणाम पुद्गल में है, तथापि इनका आपस में ऐसा निमित्त संबंध है जिससे ये द्रव्य बंध का जो विषय है वह बन जाता है। ठीक है ना, और अनादिकाल से ये जीव कषाय सहित है तो बंध करता है, और कषाय रहित होने पर फिर बंध अवस्था है नहीं। और कषाय क्यों उत्पन्न होती है, कि है ना कर्म मौजूद है तो कर्मोदय होता है, तो उसका निमित्त कषाय होती है, कषाय का निमित्त पाकर कर्म होता है। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इसी चक्र की स्थिति में जब कषाय का उदय है, कर्म का उदय मंद हो, मंद कषाय, इस अवस्था में वो पुरुषार्थ जीव करता है अपना, तो ये संतति इसकी टूट जाती है और कर्म बंध का चक्र का नाश होकर निष्कर्म अवस्था की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से ये बंध है, अनादि काल से बंध है, इसलिए संसार है, बंध का अभाव हमें करना है।
ठीक है ना। देखिए 4 प्रकार से इस बंध की चर्चा की गई है, 4 प्रकार का 4 भेद हैं इसके। देखिए सूत्र क्रमांक 3 के अंदर प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास तद विधयः, क्या कहा है देखिए यहाँ पर सूत्रार्थ, उसके उस बंध के प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रदेश, ये 4 भेद हैं। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध कहो या अनुभाग बंध कहो, और प्रदेश बंध। ठीक है, क्या मतलब है इसका? प्रकृति मतलब है स्वभाव, जो कर्म परमाणु बंध रहे हैं उनका स्वभाव क्या है ना, क्या करेंगे वो, ज्ञान को आवृत करेंगे, कौन से गुण को आवृत करेंगे, चरित्र को आवृत करेंगे, श्रद्धा को आवृत करेंगे, है ना, कैसे क्या फल देंगे, किस प्रकार के वो गुण हैं, कैसा उनका स्वभाव है। जैसा गुड़ का स्वभाव मीठापन है ना, नीम का स्वभाव है कड़वापन, उसी प्रकार से ये जो कर्म परमाणु बनते उनका क्या स्वभाव है ना, किस किस प्रकार के कर्म है, ये प्रकृति बंध हो गया है ना। प्रदेश बंध, जितने वे बंधे हैं उनकी संख्या कितनी है, कर्म परमाणु के अनंत परमाणु बंधे हैं तो वे प्रदेश बंध। स्थिति बंध, बंधने के बाद वे कितने समय तक इस जीव के साथ उनकी स्थिति बनी रहेगी, कितने समय तक है ना वे अपना फल सामर्थ्य को धारण करते हुए रहेंगे इसके साथ में, फिर बाद में उदय में आएंगे। तो ये इसकी मियाद रहने के साथ आत्मा के साथ काल इसका। ठीक है, इसको देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कर दिया। अनुभाग उसके फल देने की जो शक्ति विशेष है उसका नाम है अनुभाग। कैसा फल देगा, तीव्र फल देगा, मंद फल देगा, कैसा देगा, जिस प्रकार के भावों के साथ कर्मबंध किया है ना, और उस प्रकार से फिर उसका बाद में भी भावों का निमित्त पाके उसका फल जो है इस जीव को फल देने की हिनाधिक शक्ति जो है वो उस कर्म की वो अनुभाग कहलाती है। ठीक है ना। तो प्रकृति और प्रदेश योग से, और अन्य जो है वो कषाय से। तो कषाय से मतलब मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय, ये सब हेतु है। ठीक है, वो बाकी ये जानना चाहिए। ऊपर जब सकषायत्वाद जीव का, तो यहाँ भी सिर्फ कषाय सहित मतलब कषाय की बात नहीं है, मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद और कषाय, इन चारों को यहाँ ग्रहण किया गया है, सिर्फ कषाय नहीं, क्योंकि मिथ्या दर्शन तो मूल कारण है ही। ठीक है ना, ये जानना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब देखिए प्रकृति बंध की चर्चा करने के बाद जो सबसे पहला बंध की है 4 भेद के चर्चा करने के बाद जो सर्वप्रथम प्रकृति बंध है उसके भेदों की चर्चा यहाँ पर करते हैं। वे 8 प्रकार का कहा है ना। देखिए सूत्र क्रमांक 4, आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनीय मोहनी आयुर नाम गोत्रांतरायाः। आद्यो मतलब आद्य, आद्य मतलब जो पहले कहा है प्रकृति बंध, वह कैसा है? देखिए सूत्रार्थ पहला अर्थात प्रकृति बंध ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय रूप है ना। 8 कर्म प्रकृति और रूप है। मूल प्रकृति बंध के मूल 8 भेद कहे है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि, जिनको अपन 8 कर्म भी कहते हैं है ना। इनको अपन 2 भागों में बांटते हैं, गातिया और अगातिया। 4 गातिया और 4 अगातिया कर्म हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से इनका क्या स्वरूप है ना। गातिया कर्म अनुजीवी गुणों को गाते, अगातिया प्रतिजीवी गुणों को गाते। ठीक है, ज्ञानावरण कर्म है ना, ज्ञान को आवृत करने वाला, पूर्ण रूप से यद्यपि आवृत नहीं करता तथापि ज्ञान शक्ति जिस जीव के जब पूर्ण विकसित नहीं होती है तो इस कर्म को वहां पे निमित्त कहा जाता है। इसी प्रकार दर्शन गुण को है ना आवृत करने वाला दर्शनावरण अंतराय है ना, जीव के वीर के अंदर, शक्ति की प्रकटता के अंदर अंतराय पैदा कर, दान लाभ भोग उपभोग में वीर में अंतराय पैदा करने वाला जो है ये अंतराय कर्म निमित्त कहा जाता है। मोहनी, जिसके कारण जीव अपने स्वरूप का अभासन न कर सके, जिसके कारण जीव को सम्यत्व की प्राप्ति न हो, सम्यक दर्शन न हो, अपना स्वरूप क्या इसका भान न हो, तत्व की श्रद्धा न हो यथार्थ है ना, और परिणति में राग द्वेष आदि हो, चरित्र में पूर्ण सच्चरित्र सम्यक चरित्र प्रकट न हो सके, इस प्रकार का यह मोहनी कर्म है ना। आयु कर्म जीव को विशिष्ट गति में रोके रखने वाला है ना, एक निश्चित आयु तक। ये आयु कर्म का काम है। नाम कर्म जीव शरीर की रचना विशेष, जो जो शरीर इसको मिलेगा वो शरीर कैसा होगा, क्या उसकी रचना संबंधी जितना कार्य है वो आयु का नाम कर्म का रहता है। गोत्र कर्म है ना, उच्च और नीच गोत्र में इस जीव की है ना उत्पत्ति हो, उसमें निमित्त भूत ये। और वेदनीय कर्म है ना, तो वेदन साता रूप और असाता रूप वेदन, सुख दुख रूप वेदन में जो कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है, यहाँ सुख दुख वेदन की जो बात चल रही है वो इंद्रिय संबंधी, समझ लीजिए कि आकुलता थोड़ी कम और थोड़ी ज्यादा उस संबंधी है, अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है। अतीन्द्रिय सुख होने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी अगर कर्म चाहिए हो तो फिर सिद्ध भगवान को भी कर्म सहित होना चाहिए। सुखी है तो वहां पे कर्म भी होना चाहिए है ना, जो उनको सुखी करे। तो ये है ना आकुलता, ये सब यहाँ पर ये कषाय की समझ लीजिए बाहर में अनुकूलता और प्रतिकूलता संबंधी चर्चा है यहाँ पर है ना, कोई शाश्वत नहीं। ठीक है, इस प्रकार से वेदनीय कर्म कहा है।
अब इनके भेद कितने कहे हैं, उनके भेद संबंधी जो सूत्र है वो देखो आगे कहा गया है, ठीक है। और फिर एक एक इन कर्म के अभाव में कौन से गुण प्रकट होते हैं ये भी यहाँ बताया। देखिए ज्ञानावर्णी में अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी के अभाव में अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अंतराय के अभाव में मोहिनी के अभाव में अनंत सुख, आयु के अभाव में अवगाहनत्व, नाम के अभाव में सूक्ष्मत्व, गोत्र के अभाव में अगुण लघुत्व और वेदनी के अभाव में अव्यापात। जो कर्म वो कार्य करता है तो वो जिस प्रकार से जीव को बाधा दे रहा था, तो वो बाधा पूर्ण रूप से हट जाने पर अथवा जीव का अपना ही स्वयं पर्याय में पूर्णता प्रकट कर देने पर ये संपूर्ण प्रकार के कर्मों की बाधा हट जाती है, वो पूर्ण स्वाभाविक रूप उसका प्रकट हो जाता है। उसके सारे गुण जो है अपनी संपूर्ण वैभव के साथ में पर्याय में प्रकट हो जाते हैं, ठीक है, और वह अनंत सुखी जीव होता है। तो इन कर्मों कर्म प्रकृतियों के कितने भेद कहे, ये तो मूल भेद हो गए है ना। अब इनके उत्तर भेद कहे हैं तो उनकी संख्या बताने वाला सूत्र क्रमांक 5 है। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, यहाँ पर देखिए पंच नव द्वयष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, 8 जो मूल प्रकृतियां हैं उनके अनुक्रम से, क्रम मतलब जो ऊपर दिया है ज्ञानावरण पहले फिर दर्शनावरण, ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9 है ना, वेदनी के 2, मौनी के 28, आयु के 4, गोत्र के आयु नाम के 42, गोत्र के 2 और अंतराय के 5 भेद होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से है भेदों की चर्चा करेंगे। वैसे कर्म के भेद कैसे कैसे देखो, सामान्य से देखो तो कर्म, फिर 2 करो तो गातिया अगातिया, 3 करो तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म है ना, मूल प्रकृति देखो तो 8, इनकी उत्तर प्रकृतियां जो हमने यहाँ देखेंगे हमें ना, उसमें 148 संख्यात हो गई है। भावों की अपेक्षा देखो असंख्यात है ना, जो कर्म परमाणु बनते हैं उनकी अपेक्षा देखो तो अनंत कर्म हो गए है ना, और अविभाग शक्ति विशेष की देखो तो अपेक्षा देखो तो अनंत अनंत, यानी कि एक से लेकर अनंत अनंत भी है ना कर्मों के भेद किए जा सकते हैं विभिन्न अपेक्षाओं के साथ, ठीक है। अब देखिए जो सर्वप्रथम ज्ञानावरण कर्म कहा है उसकी 5 प्रकृतियां हैं, उत्तर भेद 5 के हैं, तो वे कौन कौन से हैं देखिए। सूत्रार्थ सूत्र क्रमांक 6, सूत्र पाठ करते हैं सबसे पहले। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। देखिए सूत्रार्थ क्या है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, इनको आवरण करने वाले कर्म 5 ज्ञानावरण कहलाते हैं। तो मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये 5 कर्म प्रकृतियां हैं जो इस जीव के ज्ञान गुण का जो है वो घात करने में निमित्त होती है। यद्यपि ज्ञान गुण का संपूर्ण घात नहीं होता है ना, इस प्रकार सूर्य के का जो प्रकाश है वे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता है बादलों के कारण से, फिर भी वे उसमें है ना पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देने में उनको कारण कहा जाता है। उसी प्रकार से जीव का जो ज्ञान रूपी सूर्य है उसका संपूर्ण प्रकाश है ना, संपूर्ण शक्ति केवल ज्ञान रूप जो है इसके पर्याय में प्रकट नहीं होता, तब तक ये जो है इनके है ना कारण कहे जाते हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार के ज्ञानों की चर्चा हम करते हैं। मति ज्ञान की पर्याय में प्रकटता जिस रूप से होती है, मति ज्ञान रूप से, शुद्ध ज्ञान रूप से, अवधि ज्ञान रूप से, मनः पर्यय ज्ञान रूप से और केवल ज्ञान रूप से, तो उसके बाधक जो है ये कर्म प्रकृतियां इस जीव के कही गई है। तो इनके होने पर जो है उसको इस प्रकार का ज्ञान प्रकट नहीं होता, अथवा होता है तो इनमें ना क्षयोपशम विशेष होता है ज्ञानावरणी कर्म का, उससे ये सब कार्य होता है। और केवल ज्ञानावरण कर्म प्रकृति तो फिर पूर्ण अभाव होने पर इसका केवल ज्ञान प्रकट इसको होता है, ठीक है। इस प्रकार से ज्ञानावरण ज्ञान को आवरण करने वाला काम, और ज्ञान की प्रकटता की अपेक्षा इसके 5 भेद, वैसे तो ज्ञान ही है पर इसको प्रकटता होने की अपेक्षा इसके 5 भेद किए कि किस प्रकार से इसकी प्रकटता होती है, तो उस प्रकार में बाधक होने वाले ये 5 ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृतियां कहती। इसी प्रकार से दर्शन भी आत्मा का गुण है ना, सामान्य प्रतिभास वस्तु का करने वाला, तो उसको आवृत करने में जो हेतुभूत है ना, ऐसी जो है ये 9 कर्म दर्शनावरण की प्रकृतियां कही है। देखिए कौन कौन सी है। सूत्र क्रमांक 7 सूत्र पाठ, चक्षुर केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धयश्च। क्या है देखिए इसका अर्थ, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, 4 प्रकार का दर्शन कहा है ना, चक्षु, अचक्षु, केवल, अवधि और केवल। चक्षु दर्शन चक्षु इंद्रिय से पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन चक्षु इंद्रिय को छोड़कर अन्य इंद्रियों और मन की सहायता से होने वाले मति ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य प्रतिभास, अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाला सामान्य प्रतिभास और केवल ज्ञान के साथ होने वाला सामान्य प्रतिभास वस्तु का, ये सब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन कहा जाते हैं। और इनमें जो आवरण पैदा करे, इनको ढकने में जो निमित्त भूत हो है ना,
को पूर्ण प्रकट नहीं होने देने में जो निमित्त भूत है वह जो है ये दर्शनावरणी कर्म कहा गया है। साथ ही साथ है ना, इन चारों के चार आवरण था। निद्रा, 5 प्रकार की निद्राएं कही है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान वृत्ति, ये 5 निद्रातिक ऐसे 9 दर्शनावरण है। तो क्या है इनका स्वरूप? देखिए, निद्रा नींद इत्यादि लेना, थकावट को दूर करने के लिए, श्रम जन्य थकावट है अथवा बीमारी इत्यादि से होने वाली, उसको दूर करने के लिए तो प्रमाद विशेष होता है निद्रा। निद्रा निद्रा, नींद पर नींद आना, बहुत गहरी नींद आना है ना इत्यादि। प्रचला, शोक श्रम मद से उत्पन्न नेत्र को जुगाड़े हुए बैठे बैठे सोना इत्यादि। प्रचला, खड़े खड़े बैठे बैठे चलते चलते पुनः पुनः बार बार नींद आना है ना, मुख से लार निकलना, इतनी बहुत इस प्रकार की गाढ़ी नींद। स्त्यान वृत्ति के अंदर नींद में ही उठ कर अनेक प्रकार के असाधारण कार्य करना, वापस उस अपनी जगह पर आ जाना है ना, आदि आदि। तो ये जितने भी समझ लीजिए नींद के प्रकार हैं इत्यादि, ये सब दर्शनावरण कर्म के उसमें लिए हैं, क्योंकि ये है ना, ये यहाँ भी दर्शन गुण जो है वो बाधित होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 आवरण चक्षु चक्षु अवधि केवल 5 प्रकार की निद्रा है, 9 दर्शनावरण के ये भेद लिए हैं। जिन्हें ये नहीं है ना, वे सब प्रकार से निद्रा आदि दोषों से मुक्त हैं, कि अनंत भगवान इत्यादि को नहीं होते हैं ना। तो वे क्या होते हैं? नींद नहीं आती, कभी नहीं आती, शरीर है पर थकावट भी नहीं होती, नींद नहीं आती, कुछ नहीं आता है ना। तो आराम से जो है वो इंद्रिय सुख का भोग करते हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, सदा जागते रहते हैं। जागरण ही है, क्योंकि वो आत्म स्वभाव है ना, आत्मा का स्वभाव नहीं है सोना, प्रमाद करना है ना, आलस्य करना, ये सब आत्मा का नहीं है स्वभाव। ठीक है, तो जो आत्मा का स्वाभाविक स्वभाव है वो जब प्रकट होता है तो ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए भगवान का सोना जगना ये सब जैन दर्शन में यहाँ पर स्वीकृत नहीं। ठीक है, देखिए फिर दर्शन ज्ञान का व्यापार हमने मन परिज्ञान, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं इसके बाद वेदनी कर्म। वेदनी कर्म की चर्चा आती है। तो वेदनी कर्म 2 प्रकार से कहा है ना। वेदनी मतलब वेदन होना है ना, अच्छा लगना और बुरा लगना, 2 प्रकार का जो वेदन इस जीव को होता है पर वस्तुओं के निमित्त से। ठीक है ना, तो वही है ना वेदनी कर्म के भेद रूप में कहे गए हैं। देखिए, सद वेद्य सूत्र क्या है? सद सत वेद्य, सद वेद्य और असत वेद्य, ये 2 वेदनी कर्म है। साता और असाता, साता वेदनी और असाता वेदनी। सद वेद्य मतलब साता वेदनी, असत वेद्य मतलब असाता वेदनी। तो अनुकूलता रूप प्रतिभास होना साता वेदनी कर्म के निमित्त से जीव को होता है, प्रतिकूलता रूप प्रतिभास होना वह साता वेदनी कर्म के निमित्त से होता है। तो वो साता रूप प्रतिभास होने की निमित्त भूत सामग्री जो है ना, वो भी साता वेदनी कर्म के उद्देश्य से जीव को प्राप्त होती है, ऐसा कथन उपचार से कहा जाता है। और दुख रूप अनुभव के निमित्त भूत जो सामग्रियां हैं है ना, इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट वस्तु का संयोग हो जाना, रोग आदि होना, आदि आदि सारी बातें, ठीक है ना, प्रतिकूल सामग्रियां, वो सब साता असाता वेदनी कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले संयोग विशेष है। इस जीव के अपने सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए उसका निमित्त भूत कर्म भी होना ही चाहिए, और वो वेदनी कर्म होता है। विशेष पुण्यशाली जो जीव हैं उनके साता वेदनी कर्म का के उदय की मुख्यता होती है ना। और आप जो जीवादि होते हैं तिरंज इत्यादि, वो अन्य मनुष्यों में भी है ना, नरक में सर्वत्र असाता वेदनी का मुख्यता से उदय रहता है, देवों में साता वेदनी का। तो ये सब कर्मों का अपना कार्य रहता है। ठीक है ना, तो साता असाता का मतलब बाहर में केवल इंद्रिय संबंधी अनुकूलता प्रतिकूलता की बात है, उसमें थोड़ा है ना कषाय की मंदता, मतलब आकुलता कम लगे है ना, थोड़ी शांति लगे, ऐसी बात है। वास्तव में शाश्वत सुख तो अंतर के भीतर ही है, वो तो कम ज्यादा बाहर में होता चलता रहता है, उससे कुछ मतलब नहीं है। शाश्वत सुख तो अपने आत्मा का अंदर अपने भीतर है, वह जब प्रकट होता है तो अकुलता का अभाव होता है। अकुलता का कम ज्यादा होने की बात नहीं है, अकुलता का अभाव वो है ना मूल कार्य। ये इस चार्ट के माध्यम से अपनी समझ सकते हैं, ये सब विभाविक परिणाम नहीं साता सारा। ठीक है, अब देखिए आगे जो है वेदनी कर्म के बाद में आता है चर्चा यहाँ पर सूत्र में की है मोहनी कर्म की। तो मोहनी कर्म के 2 भेद हैं, चरित्र मोहनी और दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी, है ना। तो बस उसी का यहाँ पर सूत्र में जो है प्रकृति का विस्तार किया हुआ। 28 प्रकृतियां हैं, बताइए। देखिए सूत्र क्रमांक 9, दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय, दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनियाख्या स्त्री द्वि नव षोडश वेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभाः। क्या कहते हैं? देखिए सूत्रार्थ यहाँ पे, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी, इनके क्रम से 3, 2, 9 और 16। सबसे पहले 4 भागों में बांट दिया। दर्शन मोहनी के 3 भेद, चरित्र मोहनी के 2 भेद
दो यही है, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। फिर अकषाय वेदनी के 9 और कषाय वेदनी के 16। अपन इसको अकषाय या 9 कषाय भी कह सकते हैं। तो 9 कषाय के भेद हैं और 16 कषाय के भेद हैं, ठीक है। और चरित्र मोहिनी के कुल मिला कितने हो गए? ये दो तो यही है, 9 कषाय और कषाय। फिर इन्हीं के भेद मिला के चरित्र मोहिनी के 25 भेद हो जाएंगे, ठीक है ना। 16 और ये 9 25। देखिए सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभय। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 3 दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृतियां, ठीक है। और अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी, ये 2 चरित्र मोहिनी है। इसमें हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुंसक वेद, ये अकषाय, जिसे 9 कषाय कहते हैं, ठीक है। यहाँ कषाय मतलब कषाय नहीं, ऐसा नहीं है, किंचित कषाय, ये अर्थ यहाँ पे लेना है। तथा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन संबंधी प्रत्येक के क्रोध मान माया लोभ के भेद से 16 कषाय वेदनी प्रकृतियां हो जाती है, ठीक है। देखिए ये मोहिनी की 28 प्रकृतियां, दर्शन मोहिनी की 3, फिर चरित्र मोहिनी की 2 में फिर अकषाय कषाय, तो ये 16 और 25 हो जाएगी, ठीक है। क्या अर्थ है इनके? सम्यक्त गुण के घात में निमित्त होने वाली दर्शन मोहिनी प्रकृति, इसके उदय होने पर जीव मिथ्या दृष्टि रहता है, और जब ये जीव सम्यक्त की प्राप्ति करता है तो ये कर्म प्रकृति जो है ना, इसका संशयोपशम होता है, इस प्रकार की स्थिति बनती है ना। तो दर्शन मोहिनी की वैसे तो प्रकृति दर्शन मोहिनी है अनादि मिथ्या दृष्टि के, लेकिन जब यह प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति करता है, उस समय जब उस दर्शन मोहिनी प्रकृति के 3 भाग कर देता है, उसकी अपेक्षा यहाँ पे 3 भाग है, ठीक है ना। 3 प्रकृतियां कही हुई है, ठीक है। तो कौन कौन से भाग होते हैं वे? सम्यक्त्व प्रकृति, ये दर्शन मोहिनी 3 टुकड़ों में, सम्यक्त, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व परिणाम। सम्यक्त प्रकृति का उदय इस जीव के होने पर इस जीव के सम्यक्त में बाधा नहीं आती, लेकिन है ना चलमलगार दोष ऐसा उत्पन्न हो जाता है सूक्ष्म। और मिथ्यात्व का उदय होने पर तो मिथ्या दृष्टि है ही, सभी संसारी जीव इस प्रकार से, वो सारे जीव हैं उस प्रकार से। और सम्यक मिथ्यात्व, ये मिश्र परिणाम इस जीव के होता है। तो ये दर्शन मोहिनी कर्म प्रकृतियां हैं। और चरित्र मोहिनी के 9 कषाय और 16 कषाय। तो 9 कषाय क्या है? देखिए हास्य, का भाव इत्यादि होना, रति है ना, रति का भाव उत्साह, उत्सुकता इत्यादि होना पर वस्तु इत्यादि में, अरति प्रमाद का अथवा आलस का अथवा इस प्रकार का अनुत्साह का भाव है ना, अनुत्सुक। देखिए शोक में इष्ट का वियोग होने पर होने वाला दुख विशेष, भय है ना, चित्त में उद्वेग, डर पैदा होना, जुगुप्सा, अपने दोष छुपाना, दूसरे के प्रकट करना अथवा ग्लानि होना मलिन वस्तु इत्यादि को देखकर। और वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद कहा है ना। पुरुष के प्रति आसक्ति का भाव स्त्री वेद का उदय, स्त्री के प्रति आसक्ति का भाव पुरुष वेद का उदय, दोनों के प्रति आसक्ति का भाव होना, ये नपुंसक वेद का उदय। ये 9 कषाय कही है। और फिर 16 कषाय अनंत अनुबंधी अप्रत्यखानावरण, प्रत्यखानावरण, संजुलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ को कहा गया है ना। क्रमशः इनका अनंत अनुबंधी का उदय होने पर स्वरूपाचरण चरित्र भी जीव को प्रकट नहीं होता, क्योंकि चरित्र गुण का घात करती है ना ये कषाय, है ना। ये चरित्र मोहिनी कर्म के भेद है। अप्रत्यखानावरण का उदय होने पर देश चरित्र भी प्रकट नहीं होता, प्रत्यखानावरण का उदय होने पर सकल चरित्र प्रकट नहीं हो पाता, और संजलन का उदय होने पर सकल चरित्र तक तो प्रकट होता है, लेकिन यथाख्यात चरित्र इसका उस अवस्था में होता नहीं है, ठीक है। ये सब इसका जो है कषाय का कहा गया है। तो मोहिनी कर्म मूल है ना, मिथ्या दर्शन, जब तक इसको दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, मिथ्यात्व इसकी परिणति में मौजूद है, तब तक इसका सारा आचरण भी उल्टा है। इसलिए मिथ्या दृष्टि और मिथ्या चरित्र हुआ जाता है और अनंत संसार का बंध करता रहता है। एक मिथ्या दर्शन का भाव हो जाने पर है ना, बाहर में इसका अनंत का अनुबंध करने वाली कषाय भी जाती रहेगी, ठीक है। फिर अनंत संसार रहने वाला नहीं है। इसलिए ये न किन प्रकार शास्त्राभ्यास से मिथ्यात्व का भाव करने का प्रयास करना ही चाहिए, क्योंकि एक मिथ्यात्व भाव हो जाने पर फिर सब कर्म जितनी प्रकृतियां हैं सब धीरे धीरे जाती रहती है और होती जाती है धीरे धीरे, है ना। सब बाहर में भी अनुकूलता होती है और अंदर में जो है अपना चैतन्य का आभास हमें भान हमें होता है, ठीक है। ये कहा है। फिर देखिए मोहिनी कर्म के बाद में आयु कर्म के 4 गिनाए हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 10 के अंदर, नारक, तैर्यक, यौन, मानुष, दैवानी। सूत्रार्थ क्या है? देखिए नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्य और देवायु, ये 4 आयु है। 4 आयु कही है, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्य और देवायु। आयु कर्म का काम क्या है ना, जिस गति विशेष में जीव को रोके रखना उस समय तक, जब तक जैसी आयु का कर्म का उदय चलता है तब तक उस जीव का मरण नहीं होता, उसका जीवन चलता रहता है ना। ये सब निमित्ताधीन की अपेक्षा बात है, उसका वो शरीर की स्थिति, भव की स्थिति बनी रहती है, ये बात है ना। वो बने जब तक आयु कर्म है। आयु कर्म चला जाएगा तो बाह्य में निमित्त कारण है ना मामूली भी होगा, ठीक है। और इधर अगर आयु कर्म है तो बहुत तीव्र कारण आने पर भी मरण नहीं होगा, ठीक है ना, जिसको मरण के कारण कहा जाता है ना। और अगर आयु कर्म पूरा हो
मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह से आयु कर्म जब तक जीवित है तो व्यक्ति है ना जीवित रहेगा, और आयु कर्म अगर नहीं है तो नाना प्रकार के है ना भक्ष्य पदार्थों को खाते हुए भी उसका मरण हो जाता है। तो ये जो खाना, भोजन, पानी इत्यादि, अन्न पानी, सब है ये निमित्त कारण कहे हैं, बाह्य निमित्त है, उपचार से कहा है, मूल तो ये आयु का कारण ये आयु कर्म है। ठीक है ना, जब तक ये है तब तक जीवन है, वो चला जाएगा तो जीवन भी चला जाएगा। ये भव धारण करने की अपेक्षा, शरीर धारण करने की अपेक्षा बात की जा रही है। वास्तव में तो जीव जीवित ही है सदा, उसका मरण कभी होता नहीं है ना, जीवन तत्व है, सदा ही जीवन तत्व है, उसमें जीवन मरण का कोई प्रसंग ही नहीं। ठीक है, तो ये नारकी, तिरंच, मनुष्य और देवायु की ये 4 प्रकृतियां कही है। फिर नाम कर्म कहा है, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां कही है ना, 42 कही है, उसका फिर और भेद करते हैं तो फिर भी 93 बन जाती है। ठीक है, कौन कौन सी देखिए, सूत्र पाठ करते हैं अपन। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संघनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु, लघुपगात, परगाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गतयः, प्रत्येक शरीर रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेय, यशः, कीर्ति, सेतराणि, तीर्थकरत्वम च। क्या कहा है देखिए यहाँ पर, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्व्य, अगुरु, लघु, उपगात, परगात, आतप, उद्योत, श्वास और विहायो गति तथा प्रतिपक्ष भूत प्रकृतियों के साथ, अर्थात साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर, स्थावर और त्रस, दुर्भग और सुभग, सुस्वर और दुस्वर, अशुभ और शुभ, बादर और सूक्ष्म, अपर्याप्त और पर्याप्त, अस्थिर और स्थिर, अनादेय और आदेय, अयशा कीर्ति और यशा कीर्ति एवं तीर्थंकरत्व, ये 42 नामकरण के भेद कहे हैं। ठीक है, 42 भेदों को हम इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। जो नामकर्म का काम का, नामकर्म का कार्य है शरीर की रचना विशेष करना, है ना, शरीर किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, है ना, ये सब काम जो है वो शरीर की रचना करने का नाम नामकर्म का। तो ये सब किस किस प्रकार से उसकी उत्तर प्रकृति में जाते हैं, तो एक शरीर के अंदर कैसे कैसे क्या 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 अवयव है, जो कुछ भी है ना, शरीर सुंदर है, नहीं है, बीमार है, अष्टपुष्ट है, कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, काला है, गोरा है, जो कुछ भी है उसके उसके नियामक, उसकी उत्तर प्रकृतियां निमित्त कारण कही जाती है। ठीक है ना, देखिए क्या है, नामकर्म के भेद जो 93 भेद है उनको इस प्रकार से है ना, कुछ अलग अलग खंडों में बांट दिया गया है। 14 पिंड प्रकृतियां हैं, 8 प्रत्येक प्रकृतियां और 10 जोड़े रूप प्रकृतियां हैं। ठीक है, अभेद विवक्षा से 14, 8, 20। अभी अपन इसको 14 पिंड प्रकृतियों की भेद करेंगे तो 65 भेद हो जाएंगे, प्रत्येक तो प्रत्येक ही है, और 10 जोड़े का भेद करेंगे तो 20 हो जाएंगे ना, जोड़े प्रत्येक साधारण इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये नामकरण की कुल 93 प्रकृतियां भेद विवक्षा से और अभेद विवक्षा से 42 प्रकृतियां होती है ना। क्या क्या इनका अर्थ है देखिए, ये सब चार्ट में यहाँ पर सब सारा बताया हुआ है ना। गति, जिस जीव के कारण से जीव भवांतर में जावे वो गति 4 प्रकार की कही है ना। जाति, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये जाति है। समानता का बोध होता है अलग अलग भवों में, ये जाति है ना। शरीर की रचना जिससे होवे औदारिक 5 प्रकार के शरीर, अंगोपांग, हाथ पैर आदि अंग है ना, जो मुख्य अंग 8 अंग कहे हैं, और बाकी नाक, आंख, कान आदि ये जो उपांग है, नाक आदि उपांग है। तो ये 3 भेद कहे इसके है ना, औदारिक, व्यतिरेक और आहारक संबंधित, एक इंद्रिय के होते नहीं। बंधन, शरीर के परमाणु छिद्र सहित इकट्ठे बंधे है ना, मतलब बंधन का मतलब यहाँ पे उन जो औदारिक परमाणु इकट्ठे किए उनका संघात हो गए, वे बंधे है ना, आपस में टूट के बिखर नहीं जाए जीव। उनका जो बंधन होता है विशेष में, बंधन और संघात के अंदर बिल्कुल है ना संश्लिष्ट हो जाना, बिल्कुल है ना, ये एकता को प्राप्त होना, ये संघात है। दोनों 5 प्रकार के कहे हैं ना, 5 शरीर के भेद से। संस्थान, शरीर की आकृति विशेष बनना है ना, किस प्रकार का आकार है, 6 प्रकार के संस्थान कहे हुए हैं, समचतुरस्र आदि, आगे चार्ट देख सकते हैं। 6 प्रकार के है ना, हड्डियों की मजबूती है ना, के जोड़ इत्यादि विशेष की मजबूती, वो संगनन है ना। और इन संगनन के निमित्त पाकर जीव का जो है वो स्वर्ग, नरक, मोक्ष इत्यादि में गमन की चर्चा समस्त की गई है। ठीक है, देवनारक के एक इंद्रिय के होता नहीं, क्योंकि एक शरीर में हड्डियां नहीं होती, तो वहां पर फिर ये होता नहीं, एक इंद्रिय की विधि। स्पर्श, रस, गंध, 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध, 5 प्रकार का वर्ण, मतलब शरीर कैसा स्पर्श है, शरीर का कैसा, किस प्रकार का रस है, कैसी गंध है ना, किस प्रकार का वर्ण है, ये सब इसकी नियामक कर्म प्रकृतियां हैं। अनुपूर्वी, विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार किस कर्म के उदय के निमित्त से बना रहता है। विग्रह गति में अगली गति
तक नहीं, अगले भाव में नहीं गया है, आरक नहीं हुआ, तो उसका जो आकार जैसा है वो पूर्व जैसा बना रहता है ना, तो वो उसका कारण जो है वो ये अनुपूर्वी कर्म होता है। जो जिसमें जाने वाला है गति में उसके साथ अनुपूर्वी लगाकर वो कर्म को कहा जा रहा है। नरक में जाने वाला तो नरक गति अनुपूर्वी के साथ, ठीक है, 4 इसके भेद हैं। और विहायो गति तो आकाश द्रव्य में गमन जीव के जो गमन विशेष में निमित्त होने वाली है ना, 2 प्रकार से इसका भेद कर दिया गया, ठीक है। ये पिंड प्रकृति और इसके 65 भेद हो गए। फिर अपन देखते हैं इसी के 8 प्रत्येक प्रकृति निर्माण अंगोपांग की यथा यथा प्रमाण रचना जिसके निमित्त से हो, है ना, अगर लोग बहुत भारी नहीं हो, बहुत हल्का नहीं हो, मतलब स्थिति बनी रहे उसके आकाश में। उपघात अपना ही घात करने वाले इत्यादि जिसके निमित्त से दूसरों का घात करने वाले अंगोपांग है ना। परघात आतप और उद्योग शरीर की आभा उष्ण हो, है ना, और शरीर की आभा शीत हो। ये आतप उद्योग, आतप सूर्य के विमान में पाए जाने वाले जो पृथ्वी का एक जीव है, आतप नाम कर्म का उनके उदय है। और चंद्रमा और जुगनू आदि जो है उनके उद्योग नाम कर्म का उदय है। ये किन्हीं किन्हीं को ही होता है, मतलब किन्हीं किन्हीं को, मतलब सब जीवों के आतप उद्योग नाम कर्म का उदय नहीं होता, तो किन्हीं के होता है वो अपने चर्चा की है। इस प्रकार से उच्छ्वास श्वासोच्छ्वास होने में निमित्त भूत ये प्राण है, ये भी श्वासोच्छ्वास है। ये और तीर्थंकर विशिष्ट पुण्य प्रकृति कही है। तीर्थंकर तो अरहत पद के साथ होने वाले धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने का विशेष निमित्त, है ना, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति से होता है। और जिनके इनका उदय होता है वे सब तीर्थंकर कहे जाते हैं। तो ये 24 तीर्थंकरों के होता है, ठीक है। फिर जोड़ो रूप प्रकृतियां हैं और प्रशस्त अप्रशस्त रूप से भेद कर दिया। प्रत्येक और साधारण शरीर, है ना, एक शरीर एक स्वामी, एक शरीर अनेक स्वामी, निगोद इत्यादि को त्रस दो इंद्रिय आदि और स्थावर एक इंद्रिय में उत्पत्ति हो, जिसके निमित्त से सुभग दूसरे जीव अपने से प्रीति करे और अपना स्वयं शुद्ध होने पर भी प्रीति न करे तो वो दुर्भग नाम कर्म कहा जाएगा। अच्छा स्वर हो, अच्छा स्वर न हो, है ना, सुस्वर दुस्वर, शरीर के अवयव सुंदर हो शुभ नाम कर्म के उद्देश्य से, असुंदर हो अशुभ नाम कर्म के उद्देश्य से, बादर दूसरों से टकराए और दूसरे को रोके, इस प्रकार का शरीर प्राप्त हो बादर नाम कर्म से, और न तो रुके न रोके, इस प्रकार का शरीर सूक्ष्म नाम कर्म के उद्देश्य से। अपने अपने योग्य जो पर्याप्त है, जिस जो जितनी पर्याप्त पूर्ण जिसके होगी, है ना, उतनी पर्याप्त अगर वह पूर्ण करे तो पर्याप्त नाम कर्म के उद्देश्य होता है। और एक भी पर्याप्त जीव के पूर्ण न हो तब पर्याप्त नाम कर्म के 6 पर्याप्त कही है ना, आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा मन। शरीर की धातु अपने ठिकाने रहे, मतलब स्वास्थ्य आरोग्य, है ना, विशेष हो वो इससे नाम कर्म का उदय, और बिल्कुल बीमार रहे, है ना, धातु तत्व इससे न रहे, श्रम थोड़ा सा भी करे, बीमार इत्यादि हो जाए तो ये इससे नाम कर्म के उद्देश्य इस प्रकार का योग बनता है शरीर में। आदि प्रभा सहित विशेष कांति सहित शरीर, और है ना निष्प्रभ शरीर, प्रभा रहित शरीर जो अनादि उसमें कहलाता है, ठीक है ना, जिसके कारण लोक में यश फैले यश कीर्ति और अपयश हो वो अयश कीर्ति, अथवा यश न फैले वो अयश कीर्ति। इस प्रकार से ये सब 93 प्रकृतियां कर्म की कही है नाम कर्म की। और इससे ये ख्याल में आता है कि भाई नाम शरीर की सारा काम जो है वो नाम कर्म का करने का है, तो फिर मैं क्यों इसमें शरीर के, है ना, दिन रात इसके पोषण में, इसके अनुकूलता के पीछे उलझता रहता हूँ, है ना, और इसको ठीक करने में और इसके इसमें होने वाले नाना प्रकार के परिणाम से राग और द्वेष, है ना, अभिमान और घृणा इत्यादि के अनेक प्रकार के कषाय के भाव करता हूँ। मुझे इस शरीर से लेके आत्मस्वरूप को जानना चाहिए, ठीक है। फिर गोत्र कर्म की बात आती है। उच्च नीचे उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये 2 कर्म है, ठीक है। तो मतलब अब जो हो गया वो हो गया, है ना, उसका कुछ कर नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। मतलब बाहर में कुछ परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन अपने अंदर में अपने परिणामों से अपन जो है इसके निमित्त से होने वाला रागत द्वेषादि भाव है उनको अपन जो है वो संभाले, वो अपनी संभाल है। बाहर में जो है वो तो कर्म की वजह से है, तो बाहर में कुछ होना नहीं, जो होना है वो हो जाएगा, है। अच्छे सात्विक कर्म का उदय बाद में आएगा, अच्छे पुण्य प्रकृतियां बंधेगी शुभ भावों को, शुभ पुण्य प्रकृति शुभ भावों के मन से निमित्त से बनती है, बंधेगी शुभ भावों से निमित्त से, तो जो प्रतिकूलता लगती है अनुकूलता हो जाएगी, है ना। फिर वहां भोगादि के परिणाम पाप रूप हुए तो फिर अनुकूलता प्रतिकूलता, इस प्रकार चलता रहेगा ये काम। तो अपना काम जो है अपने अंदर में राग द्वेष का भाव करना है, उससे अपनों को पूर्ण निराकुल सुख प्रकट होगा, है ना, जो फिर किसी के अधीन नहीं है कर्मों के, ठीक है। देखिए अंत में वीर्य कर्म, है ना, वीर्य गुण जो आत्मा का है उसमें बाधा पैदा करने वाला यंत्र है, तो नाना प्रकार से अंतराय उत्पन्न करने वाला, है ना। अपने कोई भी काम इच्छा करने की इच्छा है विशेष हो और प्रकट न हो पाए, कर न पाए, है ना, इस प्रकार से शक्ति की क्षीणता उस रूप से होवे, अथवा करना चाहे वैसी शक्ति भी लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार अंतराय उत्पन्न होवे, है ना, बाधा उत्पन्न हो, इसका नियामक जो है वो अंतराय कर्म का, उसकी 5 प्रकृतियां कही हैं। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, सूत्र क्रमांक 13। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य,
इनके 5 अंतराय है ना। दानांतराय, दान देने की इच्छा करता हुआ भी नहीं दे पाता। लाभांतराय, प्राप्ति नहीं करने की इच्छा हो तो भी नहीं हो। भोग और उपभोग की इच्छा हो तो भी वे नहीं होवे। और शक्ति प्रकट करने में इसके बाधा उत्पन्न होवे। इस प्रकार से विविध प्रकार से बाधा उत्पन्न करने वाला ये अंतराय कर्म कहा है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य के भी। इस प्रकार से 8 ही कर्म प्रकृतियां जो ये देह हैं, 8 ही कर्म प्रकृतियों के उत्तर भेद यहाँ हमने इन सूत्रों में देखे हैं। जो 148 उत्तर प्रकृतियां बन जाती है। ये प्रकृति बंध की चर्चा यहाँ पूर्ण होती है उनके भेदों के साथ में, ठीक है। और बंध का क्या स्वरूप है, उसके हेतु क्या है, वो भी हमने पूर्व के सूत्रों में जाना, ठीक है। इस प्रकार से ये सब कर्म के नाम है, कौन कौन से कर्म इस जीव के साथ में बनते हैं और वे क्या क्या करते हैं, इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो ये सब बातें निमित्त की अपेक्षा है। वास्तव में जब जीव अपना पुरुषार्थ जागृत करता है तो फिर कर्म बेचारे है ना कौन कुछ नहीं कर पाते, ये टिकते नहीं है। वैसे भी कहा ना, कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, ठीक है ना। वास्तव में तो भूल इस जीव की, क्योंकि जो भूल नहीं करता मतलब मिथ्यात्व पर है ना, मिथ्यात्व, प्रमाद, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये भूल ये नहीं करता तो वो सकषायत्व, सकषाय नहीं होता तो उसको बंध नहीं होता। तो भूल, सिद्ध भगवान भूल नहीं करते हैं, अनंत आदि भूल नहीं करते थे, बंध भी नहीं होता है, बंध से मुक्त है ना। कर्म में अगर करा रहे हैं तो उनको भी करा देते हैं, लेकिन वे कषाय से युक्त नहीं है, उनकी परिणति में विकार नहीं है। तो परिणति में जो विकृति है वो नष्ट होने, वो कैसे होगा कि वो स्वभाव के आश्रय से होगा, कि स्वभाव शुद्ध परम सात्विक है ना। जो परिणति उसका आश्रय लेगी वो भी पवित्र हो जाएगी। पवित्र परिणति है, उसी का नाम संवर निर्जरा है ना। और वही उसी की पूर्णता मोक्ष है। तो ये बंध नहीं होगा। इस प्रकार से बंध का हमारे अभाव हो गए। इसी पवित्र भावना से ये अपन विषय यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं अभी, है ना। तो ये 1 सूत्र से लेकर 13वें सूत्र तक का हमने जो है यहाँ पे अभी एक पुनरावृत्ति की है। इनके सूत्रार्थ, सूत्र पाठ और सामान्य अर्थ को यहाँ समझा है। अन्य सूत्रों की चर्चा फिर अपन आगामी कक्षाओं में विस्तार से करेंगे, ठीक है। अभी का विषय अपनी पूर्ण करते हैं। अब